हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग विज्ञान के 50 दमदार क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यहाँ प्रकाश की तीव्रता को हम लोग कैंडेला में मापते हैं। किसमें? कैंडेला में। वहीं शक्ति को हम लोग वाट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? वाट में। तो याद रखेंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे, जल का रासायनिक सूत्र H2O है। वहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। और NaCl यह सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो याद रखेंगे, रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अब आइए समझते हैं इनके सभी ऑप्शन को। ऑप्शन ए जो है यह गैस है, लेकिन इसका रंग नहीं होता। याद रखेंगे कि ऑक्सीजन का कोई अपना रंग नहीं होता है। वहीं प्लाज्मा यह पीला रंग का तरल पदार्थ है। याद रखेंगे, प्लाज्मा एक पीला रंग का तरल पदार्थ है। और पीतरस यह पाचन में मदद करता है। इसका रक्त से कोई संबंध नहीं है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है, दूध का पीएच मान 6.5 होता है। अब अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो याद रखेंगे, आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, आवर्त की संख्या क्या है? 7। वहीं 8 जो है पुराने वर्गीकरण में होते थे, अब नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। 10 क्या है? तो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप नहीं होते हैं। तो केवल हम लोगों को सही होगा इसमें ऑप्शन सी, अर्थात आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो याद रखेंगे, आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। अब अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, डीएनए की खोज ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। अब आइए चलते हैं इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन मेंडल। मेंडल जो है यह आनुवांशिकी के जनक है। कौन है? आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल। वहीं न्यूटन यह भौतिकी में प्रसिद्ध है। न्यूटन्स लॉ के लिए यह प्रसिद्ध है। वहीं आइंस्टीन जो है इन्हें सापेक्षता के लिए जाना जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया का प्रारंभ किस अंग में होता है? तो याद रखेंगे, पाचन क्रिया का आरंभ मुंह में होता है। कहां से होता है? मुंह में। अमाशय यहाँ प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। छोटी आंत में यहाँ अधिकांश पाचन पूरा हो जाता है। याद रखेंगे कि यहाँ अधिकांश पाचन पूरा हो जाता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। और यकृत यह पाचन एंजाइम नहीं बनता। यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन एंजाइम नहीं बनता, बल्कि यह पीतरस प्रदान करता है। तो याद रखेंगे कि पीतरस कहां से मिलता? तो पीतरस यकृत से मिलता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हड्डियां किससे बनी होती है? तो आप सभी को मालूम होगा कि हड्डियां जो है वह कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन इन सभी से बनती है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। कौन है?
त्वचा। सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा जाए तो यकृत होगा। वहीं हृदय का काम क्या है? तो हृदय का काम है रक्त पंप करना। क्या काम है? रक्त का पंप करना। वहीं मस्तिष्क यह तंत्रिका नियंत्रण का केंद्र है। क्या है? तंत्रिका नियंत्रण का केंद्र। अब आई चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो आपको याद होगा न्यूटन का तीसरा नियम हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता? तो इसका नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन ए यह न्यूटन का दूसरा नियम है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। याद रखेंगे F बराबर m इंटू ए, अर्थात फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। वहीं संवेग संरक्षण जो है यह गति का सिद्धांत है, यह न्यूटन से बिल्कुल अलग है। तो याद रखेंगे यह एक गति का सिद्धांत है। और ऑप्शन डी यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो आइए जानते हैं किसका कितना प्रतिशत है। ऑक्सीजन 21% है। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? 21%। हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन यह लगभग 78% वायुमंडल में पाया जाता है। और CO2 की मात्रा वायुमंडल में 0.03% होती है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कितनी? 206 हड्डियां होती है। अब अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928 में। याद रखेंगे डेट भी याद रखेंगे कब की थी? 1928 में। लुईस पास्चर ने यह टीकाकरण और किण्वन में योगदान दिया था। तो यह भी याद रखेंगे कि टीकाकरण और किण्वन में किसने योगदान दिया? तो याद रखेंगे लुईस पास्चर। वाटसन जो है यह डीएनए संरचना के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? डीएनए संरचना की खोज किसने की? तो याद रखेंगे वाटसन ने। और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना में योगदान दिया था। तो इन सभी ऑप्शन को भी आप लोग साथ में ध्यान में रखेंगे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? तो याद रखेंगे जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री पर बर्फ बनने की स्थिति हो जाती है। वहीं 100 डिग्री पर जल वाष्प बन जाता है, पानी वेपर बन जाता है। और -4 पर पानी जम जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो याद रखेंगे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। वहीं वोल्ट जो है यह विभवांतर का मात्रक है। किसका? विभवांतर का मात्रक है। ओम यह प्रतिरोध का मात्रक है। किसका? प्रतिरोध का मात्रक। वहीं वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हरे पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? तो याद रखेंगे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। श्वसन यह ऊर्जा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? तो ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो यह मृदा में होता है और भोजन का निर्माण यह नहीं करता। और उपापचय
यह कोशिका में रासायनिक प्रक्रिया है। उपापचय क्या है? तो यह कोशिका में एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता? नाभिक। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो यह एक ऊर्जा उत्पादक है। नाभिक यह डीएनए रखता है और सभी गतिविधियां नियंत्रित करता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। वहीं राइबोसोम यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करता है। और लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम यह अपघटन कार्य करता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जल वाष्प का संघनन किस रूप में होता है? तो याद रखेंगे, जल वाष्प का संघनन ओस के रूप में होता है। किस रूप में? ओस के रूप में। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? याद रखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक ऑप्शन ए किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। न्यूटन यह बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? न्यूटन। तो न्यूटन बल का मात्रक है। और ग्राम प्रति सेंटीमीटर यह घनत्व दर्शाता है। क्या दर्शाता है? घनत्व को दर्शाता है। और टन यह किलोग्राम का बड़ा रूप है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है, अतः सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी का क्या कार्य है? तो याद रखेंगे, रक्त में आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, अर्थात ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। वहीं रोग प्रतिरोध का कार्य डब्ल्यूबीसी करता है, अर्थात व्हाइट ब्लड सेल करता है। वहीं हार्मोन वितरण रक्त करता है, पर आरबीसी मुख्य रूप से नहीं करता, तो यह भी बिल्कुल गलत होगा। और शरीर की रक्षा यह भी डब्ल्यूबीसी का कार्य। किसका कार्य है? डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड सेल का कार्य है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो याद रखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखेंगे, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पिट्यूटरी यह सबसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण हार्मोन ग्रंथि है। क्या है? पिट्यूटरी यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन यह एक हार्मोन ग्रंथि है। वहीं थायराइड यह गर्दन में स्थित होता है और यह मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड क्या काम करता? तो यह मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और अग्नाशय जो है यह इंसुलिन हार्मोन बनाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो याद रखेंगे, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। वहीं वसा यह लाइपेज का पाचन करता है। किसका? लाइपेज का। वहीं कार्बोहाइड्रेट यह इमाइलेज का पाचन करता है। किसका? इमाइलेज का। और रेशा यह अपाच्य होता है, इसे नहीं पचाया जा सकता है। अपाच्य यह रेशा अपाच्य होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो याद रखेंगे, रक्त का पीएच मान सामान्यतः 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और यह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। अब अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो यह क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। अब अगला प्रश्न है,
इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो याद रखेंगे इंसुलिन जो है यह अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। वहीं थायराइड या थायरॉक्सिन स्रावित करता है। क्या स्रावित करता? थायरॉक्सिन। एड्रिनल या एड्रेनालिन स्रावित करता है। और पिट्यूटरी या ग्रोथ हार्मोन है। पिट्यूटरी क्या है? यह एक ग्रोथ हार्मोन है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य में ऊर्जा जो है यह नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसमें कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखेंगे ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। किलोवाट जो है यह शक्ति की इकाई है और डिग्री जो है यह तापमान का मापक है। अब अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। मैडम क्यूरी ने क्या किया था? तो इन्होंने आगे अध्ययन किया था। और रदरफोर्ड ने इन्होंने परमाणु मॉडल तैयार किया था। क्या किया था? परमाणु मॉडल तैयार किया था। और बोहर ने कक्षीय सिद्धांत दिया था। कक्षीय सिद्धांत। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम आधारित है किस पर? तो याद रखेंगे न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित। अब अगला प्रश्न है दर्पण की फोकस दूरी मापी जाती है किसमें? तो याद रखेंगे दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? तो ध्रुव से। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है द्रव की सतह पर झिल्ली जैसी परत को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे द्रव की सतह पर झिल्ली जैसी परत को पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। आसंजन क्या है? तो यह है दो वस्तुओं में आकर्षण। विसरण क्या है? कणों का फैलाव। और संकोचन क्या है? तो यह आकार छोटा करना है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि हड्डियों की कमजोरी। और विटामिन डी की कमी से यह होता है। अब अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है? तो याद रखेंगे रक्तचाप मापने वाला यंत्र एस्पैग्मो मैनोमीटर है। कौन है? एस्पैग्मो मैनोमीटर। वही थर्मामीटर यह तापमान मापता है। बैरोमीटर यह वायु दाब मापता है। और ऑक्सीमीटर यह ऑक्सीजन स्तर को मापता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डीएनए की द्वैत कुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने। मेंडल ने आनुवांशिकता मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। न्यूटन एक भौतिक शास्त्री थे और डार्विन विकासवाद का खोज किया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है किसमें? तो याद रखेंगे ध्वनि सबसे तेज गति से ठोस में चलती है। किसमें चलती है? ठोस में। जबकि निर्मात में यह ध्वनि नहीं चल सकती। उससे तेज आपको जल में और सबसे धीमा याद रखेंगे कि सबसे धीमा वायु में। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर।
नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो याद रखेंगे नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। वहीं फॉर्मिक यह चींटी में पाया जाता है। किसमें? चींटी में। लैक्टिक यह दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में। और टार्टरिक जो है यह इमली में पाया जाता है। तो ये सभी याद रखेंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्रकाश की गति अधिकतम होती है किसमें? तो याद रखेंगे प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। इसमें प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक ऑप्शन सी लिनियस है। कौन है? लिनियस। अरस्तु जो है एक प्राचीन दार्शनिक थे। वहीं मेंडल जो है यह आनुवांशिकता की खोज किया था। और डार्विन जो है इन्होंने विकासवाद का प्रतिपादन किया था। अब आई चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है वाष्पीकरण के समय द्रव किस प्रकार की ऊष्मा ग्रहण करता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात गुप्त ऊष्मा। यह तापमान बदलते बिना ऊर्जा अवशोषण कर लेता है। अर्थात यह बिना तापमान बदले यह ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखेंगे इनमें से CO2 जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है बल्कि यह एक सामान्य गैस है। बाकी CO2, CH4 और NH2 ये तीनों जो है यह ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। कौन सा है? सेरिब्रम। वहीं सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है यह बाहरी हिस्सा होता है। और सेरिबेलम इसका काम होता है संतुलन बनाए रखना। क्या करना? संतुलन बनाना। और मेडुला एक जीवन क्रियाएं हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो याद रखेंगे बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। अर्थात इसका उच्च मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है परमाणु संख्या है 8। किसका परमाणु संख्या 8 है? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है जबकि नाइट्रोजन का 7 है, कार्बन का 6 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखेंगे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। याद रखेंगे जिसका भी पीएच मान 7 से कम है वह अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय अर्थात एसिडिक। वहीं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षार होगा। जैसे कि 7.4 किसका है? रक्त का। तो रक्त क्या है? रक्त एक क्षार है। वहीं 7 यह तटस्थ होता है और 0 जो है यह सबसे अम्लीय होता है। याद रखेंगे 0 जिसका पीएच मान होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह प्रश्न तो पहले भी आ चुका है। इसका सही उत्तर नाइट्रोजन है। यह कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? 78%। ऑक्सीजन लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड तो यह है 0.03%। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन गति में परिवर्तन के कारण होता है। किस कारण से होता है? गति में परिवर्तन के कारण से। अब अगला प्रश्न है शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो याद रखेंगे शरीर का सबसे कठोर ऊतक दांत की बाहरी परत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। कौन सा? इसका क्या नाम है? एनेमल। क्या नाम है?
नेमल, जो सबसे कठोर होता है। तो यह था आज के सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारे यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो, और अगर आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, साइंस का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।